बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन तथा भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन मान्यवर कांसीराम साहब सांस्कृतिक स्थल लखनऊ में होने जा रहा है। 24 और 25 दिसंबर को बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 26, 27 और 28 दिसंबर को भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ये दोनों राष्ट्रीय अधिवेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में बामसेफ एकमात्र संगठन है जो कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी पर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, आर्यल चंदापुरी, कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी पर देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में जागृति पैदा करने का काम कर रहा है, चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। बामसेफ अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन है और अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन होने के बावजूद भी बामसेफ देश भर में लगातार फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी पर कैडर बेस संगठन और कैडर बेस आंदोलन निर्माण करने के काम में लगा हुआ है। और आज देश में अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में जागृति दिखाई दे रही है, तो उस जागृति में अगर सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सबसे बड़ा योगदान बामसेफ का है। और बामसेफ ने निरंतर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बामसेफ का ये 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो लगभग 40 सालों से ज्यादा से बामसेफ लगातार समाज में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को सचेत करने का काम, जागृत करने का काम, चैतन्य करने का काम कर रहा है। जहां एक तरफ आरएसएस के लोग लगातार देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को भड़का करके और लगातार उनका मिसयूज करने का काम कर रहे हैं और उनका ही समर्थन लेकर के उनके खिलाफ में साजिश करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बामसेफ लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को उनके हक अधिकारों के बारे में जागृत करने का काम कर रहा है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है। इस देश में पिछड़े वर्ग का गौरवशाली इतिहास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का गौरवशाली इतिहास है, मगर इस देश में जो बहुजनों का इतिहास है उस इतिहास को दबा दिया गया है, उस इतिहास को छुपा दिया गया है। उस इतिहास को भी उजागर करने का काम, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारी पूंजी क्या है, उसको उजागर करने का काम, उस हमारे अंदर गर्व और गौरव पैदा करने का काम, और हम कौन सी दिशा में हमारे समाज को चलना चाहिए वो दिशा देने का काम देश में अगर कोई कर रहा है तो बामसेफ नाम का संगठन कर रहा है। और इसलिए देश में आज की तारीख में जब ऐसी ताकतें फन उठा रही हैं, जब ऐसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, ऐसे समय में जो बामसेफ की अपनी भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो बामसेफ लगातार कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से आरएसएस एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार से बामसेफ हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी को लेकर, हमारे हक अधिकार को लेकर के एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस संगठन है। और वैचारिक रूप से आज की तारीख में बामसेफ की जागृति की वजह से आरएसएस को वैचारिक रूप से बामसेफ के लोगों ने परास्त कर दिया है जागृति की वजह से। इसलिए कभी मोहन भागवत को कहना पड़ता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है, कभी उनको ये कहना पड़ता है कि अब घोड़ी पर चढ़ने वाली बात पुरानी हो गई, मूंछ रखने वाली बात पुरानी हो गई, अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें इसलिए उनको कहना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं बामसेफ की जागृति की वजह से आज देश में बड़े पैमाने पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जागृत हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत मुक्ति मोर्चा, चूंकि बामसेफ अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है जो लोगों को जागृत तो कर रहा है, लेकिन संगठित भी कर रहा है, लेकिन सड़कों पर उतर नहीं सकता है क्योंकि अधिकारी कंडक्ट रूल से बंधे हुए होते हैं, सर्विस कंडक्ट रूल उनके ऊपर लागू होता है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। इसलिए एक दूसरा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन, जो गैर कर्मचारियों का संगठन है, नॉन एम्प्लॉइयों का संगठन है, उस संगठन को 2010 में तैयार किया गया और 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन उसका होने जा रहा है। तो
लगातार जो है भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के तमाम मुद्दों को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का कार्यक्रम चल रहा है। चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या निजीकरण का मुद्दा हो, या MSP गारंटी कानून का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर लगातार भारत मुक्ति मोर्चा सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहा है। तो वामसेप जहां एक तरफ लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का, और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जो दूरियां ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा, मनुवादी ताकतों द्वारा पैदा की गई थी, उन दूरियों को खत्म करने की लगातार कोशिश चल रही है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के मुद्दों को नेशनल एजेंडे में लाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं भारत मुक्ति मोर्चा उन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम लगातार कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम लगातार कर रहा है। तो इसलिए ये जो अधिवेशन होने जा रहा है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये अधिवेशन होने जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज देश में जब विपक्ष डरा हुआ है पूरी तरीके से, और विपक्ष CBI, ED से डराया गया है और विपक्ष को चुप किया गया है, ऐसी स्थिति में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर 2.5 से 3 लाख लोग RSS हेडक्वार्टर पर महामोर्चा ले जाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है, संसद के बाहर अगर सड़क पर विपक्ष की कोई भूमिका अदा कर रहा है, तो भारत मुक्ति मोर्चा अदा कर रहा है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो योगदान है देश के लिए, वो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इस परिस्थिति में आज बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है। तो इस अधिवेशन के भी अपने मायने हैं, क्योंकि ये जो अधिवेशन होता है इसमें देश भर से लोग आते हैं, लगभग 31 राज्यों से लोग आते हैं, 568 जिलों से लोग आते हैं, और अलग अलग बोली के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं। एक प्रकार का मिनी भारत बसाने का काम 5 दिन के लिए होता है, और उस मिनी भारत में अलग अलग बोली भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत की थी कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, उसका एक स्वरूप, उसका एक छोटा रूप अगर आपको देखना है, तो आप वामसेप, राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में आए। आपको जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो भावना है, जिम्मेदारी की जो भावना है, अनुशासन जो बहुजन समाज के संगठनों में नहीं होता, लेकिन जब आप वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में आएंगे तो आपको लगेगा कि एक अनुशासित संगठन है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा मायने हैं इसके, क्योंकि जो विषय इन अधिवेशनों में रखे जाते हैं वो नेशनल एजेंडे में आते हैं। जैसे जाति आधारित जनगणना का विषय लंबे अरसे से वामसेप अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में रखता रहा है, और जब 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा बना तो सबसे पहले भारत मुक्ति मोर्चा ने इस विषय को टेकअप किया, और 51,000 प्रोग्राम वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में पूरे भारत में लिए गए, और 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना को लेकर के महारैली भी किया गया, और जो जनगणना हो रही थी उसका बहिष्कार भी किया गया कि जाति आधारित जनगणना नहीं तो हमारे घर में जानकारी नहीं। तो इस प्रकार से लगातार भारत मुक्ति मोर्चा ने जो ये मुहिम चलाई, उस मुहिम का ये रिजल्ट हुआ कि आज OBC की गिनती का मुद्दा हो या 52% OBC को 52% आरक्षण का मुद्दा हो, आज नेशनल एजेंडे में शामिल हो गया है। हर पार्टियों को इस पर बहस करना पड़ता है, टीवी वालों को इस पर नेताओं से सवाल पूछना पड़ता है। अगर इस मुद्दे को उछाला किसी के माध्यम से गया, नेशनल एजेंडे में लाया किसी के माध्यम से गया, तो उसका श्रेय वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा को जाता है। केवल OBC के मुद्दे ही नहीं, चाहे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो, या फिर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का मुद्दा हो, या फिर आदिवासियों का जो सेग्रीगेशन किया जा रहा है, आदिवासियों का जो विस्थापन किया जा रहा है, जो ऐसे तमाम मुद्दे, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो तमाम मुद्दे हैं, NRCCA का मुद्दा हो, जिस पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने भारत बंद किया था। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर लगातार वामसेप जागृति पैदा करने का काम कर रहा है, और भारत मुक्ति मोर्चा लगातार मैदान में उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, और एक बहुत बड़ी ताकत देश में निर्माण हो गई।